आचार्य ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित शर्मा और आज हम 12th लिटरेचर की पोइम ऑन टाइम पढ़ रहे हैं, जिसे आप सभी को पता है कि जो ऑन टाइम पोइम है ये 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल पेपर के अंदर सेकंड पोइम है। फर्स्ट पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो एंड सेकंड पोइम है ऑन टाइम। जो ऑन टाइम अपन पढ़ रहे हैं, इस पोइम के जो राइटर हैं वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इस पोइम को लिखा था 1632 को, मतलब 1632 को इस पोइम को जॉन मिल्टन ने लिखा था। इसके बाद अपन देखते हैं इस पोइम के अंदर जॉन मिल्टन समय को निरर्थक बताते हैं, मतलब वो अपने समय से काफ़ी परेशान हैं। समय को वो कहते हैं कि समय जो बुरा समय है वो बुरा समय इतना जल्दी चला जाए जिसके अंदर सभी ग्रीडी फीलिंग, सभी ग्रीडी इच्छाएं या वे सभी ही अचानक समाप्त हो जाए और उस बुरे समय के बाद एक अच्छा अमृत समय आएगा या अच्छा समय आएगा जिस समय को ये जो संसार हैं वो बड़ी आनंद के साथ में क्या करेगा, स्वीकार करेगा। जॉन मिल्टन ने जब ये पोइम लिखी थी तो उस टाइम उनकी एज बहुत कम थी। जैसे जॉन मिल्टन का जो बर्थ हुआ था वो 1608 के अंदर हुआ था। सबसे पहले मैं आपको जॉन मिल्टन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इस जॉन मिल्टन के बारे में अपन क्लियर करते हैं। जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था वो था 1608 के अंदर और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1674 के अंदर। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 और इनकी जो डेथ हुई थी 1674 के अंदर हुई थी, ठीक है। इनका जो एजुकेशन हुई थी वो सेंट पॉल स्कूल मतलब 1625। जॉन मिल्टन गोट एजुकेटेड एट सेंट पॉल स्कूल इन 1625 एंड इन्होंने जो ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी, जॉन मिल्टन ने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी वो की थी 1629, मतलब 1629 को जॉन मिल्टन को ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी। इसके बाद उनको 1632 को इन्होंने मतलब जो पीजी डिग्री है, मास्टर डिग्री है, वो गेट की थी। इसके बाद अपन देखते हैं जॉन मिल्टन की मैरिड लाइफ। जॉन मिल्टन was only 22 years old when he fell in love with मैरी पॉवेल से इनका अफेयर हुआ और उस समय उन्होंने मैरी पॉवेल से विवाह किया। लेकिन एक वर्ष के बाद मैरी पॉवेल्स अपने फैमिली मेम्बर्स के पास चली जाती है और वो वापस लौटकर नहीं आती है, वो क्योंकि उस समय सिविल वॉर चल रहा था और सिविल वॉर के कारण वो वापस लौटकर नहीं आती है। इसके बाद जॉन मिल्टन ने दूसरा विवाह किया था, कैथरीन से किया था दूसरा विवाह और 1663 के अंदर जॉन मिल्टन ने थर्ड मैरिज की थी, वो एलिजाबेथ से थर्ड मैरिज जॉन मिल्टन ने किया था। जो मैरी पॉवेल थी उससे जॉन मिल्टन ने को 4 चिल्ड्रंस हुए और कैथरीन वॉज डाइड आफ्टर अ डॉटर्स बर्थ। एक पुत्री के जन्म के बाद में कैथरीन की डेथ हो गई थी। इसके बाद 1663 में इन्होंने थर्ड मैरिज की थी और उसके अंदर जो एलिजाबेथ थी और जॉन मिल्टन, उन दोनों के बीच में 31 ईयर्स का गैप था। तो अपन ने जॉन मिल्टन के बारे में देखा। जॉन मिल्टन ने कुछ पोइम्स लिखी, जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि ऑन इज 23rd बर्थडे। इसके बाद में जैसे मान लो ऑन इज ब्लाइंडनेस है, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन है, लीसियार्ड एक इलेजी है और वो एडवर्ड किंग की डेथ पर इलेजी लिखा था, ठीक है। तो ये जॉन मिल्टन के बारे में समथिंग ज़्यादा 12th क्लास में इतना ज़्यादा नहीं पूछते जॉन मिल्टन के बारे में, ओनली आउटलाइन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपके दिया गया है इस पोइम में जो जॉन मिल्टन है वो जॉन मिल्टन अपने समय से काफ़ी परेशान हैं। वो अपने समय को बार बार इंगित करते हैं, अपने समय को बार बार कोसते हैं और लोगों को ये मोटिवेट करना चाहते हैं
लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप अपने बुरे समय को त्यागिए और बुरे समय को त्याग कर आपको अच्छे समय को अपनाना चाहिए। बुरा समय जैसे ईर्ष्या, लोभ, लालच, ग्रीडी, मीन, ठीक है, ये बुरा समय है। लेकिन जो लव, पीस, ट्रूथ, दीज आर गुड टाइम। और जॉन मिल्टन यही कहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, इन अच्छे समय को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो हम इस पोएम के बारे में देखते हैं, इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ते हैं और इसकी हिंदी अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके दे रखा है फ्लाई एनवियस टाइम। फ्लाई एनवियस टाइम, फ्लाई का होता है चले जाओ, एनवियस होता है धूर्त, टाइम होता है समय। अरे धूर्त समय तुम चले जाओ। जॉन मिल्टन समय को इंगित करते हैं या समय को संबोधित करते हैं कि ये धूर्त समय तुम यहाँ से चले जाओ। टिल दाउ रन आउट रेस, टिल दाउ रन आउट रेस, तुम तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी रेस समाप्त न हो जाए। जॉन मिल्टन समय को संबोधित करते हुए ये कहता है कि अरे धूर्त समय, अरे बुरे समय, तुम यहाँ से चले जाओ और जब तक तुम्हारी गति या जब तक तुम्हारी रेस समाप्त नहीं हो जाए तब तक तुम रुको मत। इसके बाद जॉन मिल्टन सेकंड लाइन में अपन देखेंगे कॉल ऑन। कॉल ऑन, कॉल ऑन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। और कॉल ऑन का जो मीनिंग होता है वो होता है आग्रह करना, आग्रह करना। तो जॉन मिल्टन समय से आग्रह करता है, कॉल ऑन समय से आग्रह करता है। द लेजी लेडन स्टेपिंग हॉवर, द लेजी लेडन स्टेपिंग हॉवर, किनसे, लेजी लेडन, जो आलसी, सुस्त, निरर्थक, धीरे धीरे चलने वाले समय से क्या करता है, वो आग्रह करता है। इन लाइनों में जॉन मिल्टन एक धीरे धीरे या निरर्थक चलने वाले समय से आग्रह करता है कि तुम चले जाओ, तुम तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी गति, जब तक तुम्हारी रेस समाप्त न हो जाए तब तक आप मत रुकिए। इसके बाद में थर्ड लाइन है हुज स्पीड इज बट द हैवी पंपलेट फीस। हुज स्पीड, जिसकी गति तो है बट लेकिन हैवी, भारी, पंपलेट फेस, मतलब पेस होता है एक प्रकार से गति, ठीक है। पंपलेट होता है पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है, वैसा पंपलेट होता है, प्लम्पेट होता है। तो कहता है हुज स्पीड इज बट, जिसकी गति तो है लेकिन वो गति किसके समान है, घड़ी के भारी पेंडुलम की गति के समान है। जिस प्रकार से घड़ी का भारी पेंडुलम धीरे धीरे टिक 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 करता हुआ चलता है, उसी प्रकार से जो टाइम है उस टाइम की गति भी क्या है, बहुत धीरे है, किसके समान, भारी पेंडुलम के समान है। इसके बाद देखो एंड गल्ट दाई सेल्फ, गल्ट दाई सेल्फ, गल्ट होता है निगलना, निगलना, दाई सेल्फ अपने आप में, विद वार दाई वॉम्ब, वॉम्ब होता है पेट, पेट, डेवोर मतलब ग्रीडी, ईट विद ग्रीडी, विद ग्रीडी, मतलब देखो एंड गल्ट दाई सेल्फ, और अपने आप ही क्या कर लो, इसको निगल जाओ। जितना लालची पूर्ण तुम्हारा जो पेट है वो निगल सके इतना आप इस बुरे समय को निगल जाओ। यहाँ बुरा समय को आग्रह करते हुए कहता है कि जितना भी जो बुरा समय है या बुरे कार्य हैं, बुरी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी चीज़ों को क्या कर लो, आप अपने अंदर समाहित कर लो। जितना आप अपने अंदर समाहित कर सको, जितनी ग्रीडीपूर्ण आप खा सको इसको, उसको आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए। इसके बाद देखिए विच इज़ नो मोर देन वॉट इज़ फॉल्स एंड वैन, विच इज़ नो मोर, विच इज़ नो मोर, जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, देन वॉट इज़ फॉल्स एंड वैन, जो कुछ भी नहीं है, जो केवल फॉल्स मिथ्या है, झूठा है, एंड वैन मतलब व्यर्थ है, मतलब जो समय, जिस समय को अपन
इतनी अच्छी तरीके से उसकी केयर करते हैं, इतनी अच्छी तरीके से उसको पालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, या उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं उस समय के प्रति, जैसे काम, लालसा, मोह, इस प्रकार का जो समय है उस समय के प्रति जितना हम आकर्षित होते हैं उस समय को अपन बड़े आसानी से पालते हैं। तो उसके बारे में कहता है कि विच इज़ नो मोर, वो समय कुछ भी नहीं है, वह समय कुछ भी नहीं है। देन वॉट इज फॉल्स एंड वैन, जो केवल झूठा है, मिथ्या है या व्यर्थ है, हमें उस समय को इतना मोह नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें ऐसे समय को त्यागना चाहिए, ऐसे समय को त्यागना चाहिए। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि कुछ टाइम ऐसा होता है जो टाइम हमारे लिए बुरा होता है, हमारे फ्यूचर के लिए वो टाइम बुरा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उस समय को अधिक से अधिक संभालने का प्रयास करते हैं, उस समय में रहने का प्रयास करते हैं, उस समय को अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें उस समय को अडॉप्ट नहीं करके उस समय को त्यागना चाहिए। जो समय हमारे लिए भविष्य में अच्छा होता है और हम उस समय को त्यागने का प्रयास करते हैं, जैसे हार्ड वर्क करना, अपनी स्टडी के अंदर हार्ड वर्क करना, और वो स्टडी के अंदर हार्ड वर्क करने वाला जो समय होता है उस समय को हम क्या करते हैं, उस समय को हम प्रेजेंट में त्यागने का प्रयास करते हैं, उससे दूर भागते हैं। और जो समय भविष्य में हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाला है उस समय को क्या करते हैं अपन अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं, उस समय को अपन क्या करते हैं केयर करते हैं। इसके बाद देखिए विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वैन, जो कुछ भी नहीं है, जो केवल मिथ्या है, झूठा है या व्यर्थ है। इसके बाद देखिए आगे, एंड मेयरली मोर्टल ड्रॉस, मेयरली होता है केवल, मोर्ट होता है नासर, नासर, ड्रॉस मतलब व्यर्थ या अनयूजफुल, अनयूजफुल या यूजलेस कर दो इसको, यूजलेस। देखिए एंड और जो केवल नासवर और यूजलेस हैं, मतलब अनुपयोगी है, ऐसा समय जो केवल नासवर है उसका अंत होगा। मतलब आपने जो एंजॉय किया, मतलब हम क्या करते हैं कई बार एंजॉय, मतलब बहुत सारा टाइम अपन स्पेंड कर लेते हैं, फालतू का टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन चीज़ों में अपन क्या करते हैं टाइम अधिक से अधिक टाइम स्पेंड कर देते हैं और अपना टाइम व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो वो टाइम क्या होगा, नासवर है, मोरसल है, और हमारे लिए वो टाइम क्या है, एक प्रकार से यूजलेस है। सो लिटिल इज ओवर लॉस, अगर समय तुम चले जाते हो तो हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम चले जाते हो तो हमारा नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। सो लिटिल इज ओवर लॉस, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। सो लिटिल इज दाई गेन, और इसमें आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो मिल्टन है, मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि हे दूर्त समय तुम चले जाओ, हे दूर्त समय तुम चले जाओ, और अपने जो स्टेपिंग हार्स हैं या लेजी लीडेंस स्टेपिंग हार्स हैं उन्हें आप आग्रह करो, और उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को क्या करे, वो जल्दी से तेज़ी से करे। इसके बाद वो आगे वाली लाइन में कह रहा है कि जो स्पीड है उसकी वो पंपलेट के समान है। ठीक है, जैसे जो घड़ी का जो पेंडुलम है, पेंडुलम की गति के समान क्या है, उसकी स्पीड है। और वह कहता है कि तुम इस समय को इतना समाहित कर लो जितना आपका पेट निगल सके, जितना आपका पेट ग्रेडी पूर्वक खा सके। समय तुम कुछ भी नहीं हो, हरे बुरे समय तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल मिथ्या हो, झूठे हो, और इसमें तुम्हारा तो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं है और तुम्हारा इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। फॉर विच वेन एज ईच थिंग बेड दो हास्ट एम्बॉडीज, फॉर वेन, और जब, एज ईच थिंग मतलब हर चीज़, समय की हर स्थिति या समय के हर व्यू ऑफ पॉइंट। देखिए बेड दाउ हास्ट एम्बॉडी, जो बुरा समय है उन सभी को हमने इंटॉम्ड कर दिया गया है। इंटॉम्ड होता है दफना देना, मतलब जो बुरा समय है उस बुरे समय को क्या कर दिया हमने, उस बुरे समय को हमने दफना दिया। जो भी बुरा समय था, अर्थात काम, मोक्ष, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, पाप, मिथ्या, इन सभी को क्या कर लिया हमने,
दफना दिया है। देखिए आगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल, और इन सभी के अंत में, एंड लास्ट ऑफ ऑल, इन सभी के अंत में, दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और जैसे ये पूरा समय दफनाया गया, जैसे ही इस पूरे समय को दफनाया गया, तो दाई ग्रीडी सेल्फ, तो आपकी पूरी लालसा, आपकी पूरी लालचपूर्ण जो इच्छा थी, उन सब वो इच्छा भी क्या हो गई, धीरे धीरे नष्ट हो गई। मतलब जैसे ही बुरा समय चला गया, इंसान की लाइफ से जब बुरा समय चला जाता है, तो उसकी लाइफ से जो बुरी, उसके अंदर जो कृतियाँ थी, बुरे कार्य थे, बुरी इच्छाएं थी, बुरी धारणाएं थी, वो सभी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो भी क्या हो जाती है, उनका भी अंत हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाती है। देखिए आगे, देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रेट आवर ब्लिस। यहाँ पर मिल्टन बहुत अच्छी लाइन कहते हैं। अब तक तो मिल्टन बुरे समय के बारे में कहते हैं कि बुरा समय आया, बुरा समय किस प्रकार से लोगों पर अफेक्ट डालता है, लोगों पर बुराइयां डालता है। लेकिन जैसे ही वो बुरा समय चला जाता है, और बुरा समय जाने के बाद में, देन लॉन्ग इटर्निटी सेल, और एक लंबा, इटर्निटी मतलब अमृत्यु समय, सेल ग्रीट आवर ब्लिस, वो बड़े परमानंद के साथ क्या करेगा, तुम्हारा स्वागत करेगा। मतलब बुरा समय जाने के बाद में एक अच्छा समय, एक लॉन्ग इटर्निटी टाइम है, वो क्या करेगा, आपका स्वागत करेगा। मतलब जो परम आनंद वाला समय है, वो क्या करेगा, स्वागत करेगा। ग्रीट आवर ब्लिस। देखो, विद एन इंडिविजुअल किस, विद एन इंडिविजुअल किस, किसके साथ में, एक इंडिविजुअल, मतलब विभिन्न, किस मतलब होता है एक प्रकार से गिफ्ट, उपहार। तो एक आनंद पूर्वक उपहार के साथ में क्या करेगा, वो आपका स्वागत करेगा। मतलब एक अच्छा समय आपका स्वागत करेगा। देखिए आगे, एंड जॉय सेल अंडरटेक एज अ फ्लड। जैसे ही बुरा समय चला जाता है, बुरा समय चला गया, और बुरा समय जाने के बाद में एक आनंद समय आएगा, आनंद वाला समय आएगा। और आनंद वाले समय के बाद में क्या होगा, वहाँ पर आपके लाइफ में बिल्कुल जिस प्रकार से कोई बाहर के रूप में खुशी होती है, उसी प्रकार से वो खुशी आपके आसपास घूमती रहेगी। देखिए, when everything that is sincerely good, और जैसे ही वो खुशी बाढ़ के रूप में रहेगी, तो एवरीथिंग, हर चीज़, सिंसियरली गुड, निष्ठापूर्वक अच्छी रहेगी। तो उस समय आपके सामने क्या रहेगी, हर चीज़ निष्ठापूर्वक अच्छी रहेगी। मतलब आपका समय अच्छा रहेगा, आपके साथ हर चीज़ अच्छी होगी, आपका भाग्य उस समय उदय हो जाएगा। आगे देखिए, एंड परफेक्टली डिवाइन, आपका भाग्य रहेगा, निष्ठापूर्वक हर चीज़ रहेगी। और जैसे ही निष्ठापूर्वक रहेगी, तो परफेक्टली डिवाइन, और वही चीज़ें क्या रहेगी, परफेक्टली, पूर्णतः डिवाइन, देवीय रहेगी। अर्थात देवीय मतलब होता है गुणात्मक रहेगी। विथ ट्रूथ एंड पीस एंड लव शेल एवर शाइन। अच्छा समय क्या है, गुड टाइम क्या है, गुड टाइम है ट्रूथ, सत्य, पीस, शांति, एंड लव, अफेक्शन, जिसको अपन बोलते हैं ट्रूथ, इसे बोलेंगे अपन सत्य, पीस, शांति, और ये होता अपना प्रेम। ये तीनों अच्छा समय है। और जैसे ही ये तीनों समय आएगा, विथ ट्रूथ, सत्य के साथ में, शांति के साथ में, और प्रेम के साथ में, सेल एवर शाइन, जो निरंतर चमकते रहेंगे। सत्य, शांति और प्रेम रूपी जो सुख हैं, या प्रेम रूपी जो समय है, वो निरंतर क्या रहेगा, चमकता रहेगा। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, कहाँ पर चमकता रहेगा, उस ईश्वर के सिंहासन के पास में सत्य, प्रेम और शांति जैसा समय हमेशा चमकता रहेगा। ऑफ हिम, यहाँ पर ऑफ हिम से लिया गया है गॉड। ऑफ हिम का मतलब है यहाँ पर गॉड, ईश्वर। मतलब अपन ने पीछे वाली जो लाइन पढ़ी थी, उस लाइन में ये लिखा गया था, जो ट्रूथ, पीस एंड लव, ट्रूथ, पीस एंड लव, ये तीनों अच्छे गुण हैं, अच्छे समय वाले गुण हैं। ये ईश्वर के सिंहासन के पास में स्थिर रहेंगे। तो वो ईश्वर का सिंहासन यहाँ पर जो ऑफ हिम है, ये ऑफ हिम किसके लिए लिया गया है, गॉड के लिए लिया गया है। इसके बाद में है टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन व्हेन वंस आवर हेवनली गाइडेड सोल सेल क्लाइम। ठीक है,
सबसे पहले अपन इस लाइन को ना पढ़ के नीचे वाली लाइन को देखते हैं, क्योंकि नीचे वाली लाइन से ही ऊपर वाली लाइन अपन क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है When once over heavenly guided soul, over heavenly guided soul, यहाँ इसका मतलब है जो श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाली इच्छा रखने वाली आत्मा। देखिए इसका मतलब है श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली आत्मा, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाली इच्छा रखने वाली आत्मा सेल क्लाइंब, जो सामंजस्य बैठा लेगी, मतलब समझौता कर लेगी। श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाली आत्मा जो क्या करेगी, सामंजस्य बैठाएगी। किसके साथ सामंजस्य बैठाएगी? वो बैठाएगी हुज मेकिंग साइट अलोन, मतलब प्रसन्नता देने वाले दृश्यों के साथ में क्या करेगी, वो सामंजस्य बैठा लेगी। दोबारा देखते हैं दोनों लाइनों का मीनिंग। जो वेन वंस, जब एक बार, ओवर हेवनली गाइडेड सोल, हमारे श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली आत्मा क्या करेगी, सामंजस्य बैठाएगी। किसके साथ बैठाएगी? उन हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, मतलब उन प्रसन्नतात्मक दृश्यों के साथ में क्या कर लेगी, वो सामंजस्य बैठा लेगी। अर्थात यहाँ पर जो राइटर हैं जॉन मिल्टन है, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे और जैसे ही हम उस लक्ष्य को अच्छे गुणों के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, तो वो अच्छे गुण क्या करेंगे, हमें प्रसन्नता प्रदान करेंगे। और प्रसन्नता के साथ में क्या करेंगे, हम अच्छे गुणों को क्या करेंगे, सामंजस्य के साथ में एक जगह स्थिर कर लेंगे। इसके बाद में देखिए, देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस क्वाइट, और जैसे ही हमारे अंदर अच्छे गुण उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस, और वे सभी, अर्थी होता है सांसारिक, ठीक है, और वे सभी सांसारिक, ग्रॉसनेस होता है लोभ लालच, ग्रीडी जो भी है, लोभ लालच, क्वाइट मतलब नष्ट हो जाएंगे। और सभी हमारे अंदर सांसारिक लोभ लालच है, सांसारिक स्थितियां हैं, वो क्या हो जाएगी, अपने आप नष्ट हो जाएगी। आगे देखिए, अटायर्ड विद स्टार्स, अटायर्ड विद स्टार्ट, अटायर्ड होता है किसी वस्त्रों के रूप में सजा हुआ होना, वस्त्र पहनना या वस्त्रों से सजा हुआ होना। विद स्टार्स वी सेल फॉर एवर सीट्स, और उन चीज़ों से क्या करेंगे, हम अच्छे समय को क्या करेंगे, सुशोभित करेंगे। और वी सेल फॉर एवर सीट, और उस स्थान पर हम निरंतर क्या रहेंगे, वहाँ पर स्थिर रहेंगे। आगे देखिए, ट्रिम्पिंग्स आवर डेथ एंड चांस एंड दी, और जैसे ही हमारे लाइफ में अच्छा समय आएगा, और अच्छे समय के साथ साथ क्या होगा, ट्रम्पिंग होता है विजय प्राप्त करना, मतलब एक प्रकार से विक्टोरी प्राप्त करना, विजय प्राप्त कर लेंगे ओवर डेथ। किस पर विजय प्राप्त कर लेंगे अपन, किस पर जीत हासिल कर लेंगे, डेथ पर जीत हासिल कर लेंगे, मतलब हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में चांस, उन मौकों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में समय समय पर आती हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर क्या है, अच्छे गुण हैं या हमारे साथ में अच्छा समय है। इसके बाद में एंड दी ऑन टाइम, अरे धूर्त समय, उस समय हम तुम पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। जिस समय हमारे पास में अच्छा समय होगा, उस समय हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हमारे मौकों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आएगी, उन अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्या करेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। और यहाँ तक कि हम तुम पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात तुमको व्यर्थ जाने नहीं देंगे, तुम्हारा सदुपयोग करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, तुम्हारा सदुपयोग करेंगे, और उससे हम हमारे फ्यूचर को क्या बनाएंगे, ब्रिलियंट बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जो ऑन टाइम वीडियो है या ऑन टाइम पोइम है, ये पोइम समझ में आई होगी, और आप इस पोइम से संबंधित जो भी कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।